गुड इवनिंग वार्म वेलकम स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अड्डा 24/7 पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप जानते हैं कि बिहार बीपीएससी के द्वारा भाई वैकेंसी डिक्लेयर जो है वो कर दी गई है ना। बीपीएससी के द्वारा जो है, बीपीएससी के द्वारा आज ही, ठीक आज के आज ही आपको बताएं तो 66वीं 66 बीपीएससी का ठीक नोटिफिकेशन आ चुका। ठीक है, 500 से ज्यादा सीट है भाई, लगभग 542 के आसपास है ना सीट है। तो भाई जबरदस्त तरीके से ये वैकेंसी आई है और इसमें जो है बच्चे एज 20 ईयर, ठीक है, डीएसपी के लिए यदि बात करें तो 20 ईयर से शुरुआत है, कुछ में 21, कुछ में 22। यानी भाई आप बीपीएससी का जो हम लोगों का ऑलरेडी बच्चे, हम लोग ऑलरेडी बैच एक बीपीएससी का रन कर रहे हैं ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑलरेडी 4 से 6 बजे तक का बैच हम लोगों का ऑलरेडी रन कर रहा है बच्चों। और इसी कड़ी में अगला पार्ट जो है वो एक और हम लोग बैच आपके लिए, आप सब की डिमांड पर ला रहे हैं, ठीक, जिसमें मैं आपको साइंस, करंट अफेयर और हिस्ट्री कराया करता हूं। तो आइए जरा इसके बारे में और बताते हैं कि साइंस में हम लोग टॉपिक को किस तरह से पढ़ेंगे। बच्चे आपको बता दें कि कोड हमारा Y260, इस कोड का इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डिस्काउंट पाइए, ठीक है, ताकि आपका ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बैच है वो जबरदस्त तरीके से आ सके। तो बच्चों जैसा आप देख रहे होंगे कि भाई हम लोगों को पूरे डिटेल में लीवर के बारे में जानना है ना। तो पहले आपको बता दूं इस लीवर के बारे में, पहले इस पॉइंट को बता दूं, जरा ध्यान से समझना है। ये जो आप लीवर देख रहे हैं, ठीक, किस तरह से पढ़ते हैं बच्चे वो आपको बताना है हमें। तो डायग्राम तो आप देख ही रहे भाई, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या बताना है यहाँ पर हमें, लीवर देखिए एक ओपन पेज यदि मैं लेकर आऊं, वहां पर आपको देखिए ये ओपन पेज पर हम चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को है ना ओपन पेज पर हम एकदम क्लियर करके बच्चों को बताएं। तो ध्यान रखिए भाई, जो लीवर है, ठीक है, लीवर की बच्चे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टडी ऑफ लीवर, ध्यान रखिए हिपैटोलॉजी क्या कहलाते हैं बच्चों, हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। स्टडी लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चे, तो हिपैटोलॉजी, ठीक। अच्छा दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी का, सबसे बड़ी ग्रंथि है। बता सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चे, तो कितने इसको किलो या कितने ग्राम का वेट होगा, चलिए देख लेते हैं अपने साथ, ठीक है। ओके बीएल साहब जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बच्चे, ठीक। ओके बीपीएससी के बारे में जानकारी बता दीजिए सर, ऐसा कहना है प्रिया शर्मा जी का, ठीक। तो आपको बता दें बच्चे, आपको बता दें कि बीपीएससी क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी क्या है बच्चे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर आपको तमाम बड़ी पोस्ट, यानी जैसे आप आईएएस के थ्रू, देख यूपीएससी के थ्रू टॉप मोस्ट पोस्ट पर जाते हैं, स्टेट लेवल पर टॉप मोस्ट पोस्ट के लिए आपको बीपीएससी जेपीएससी के थ्रू जाना होता है ना। और आपको बताएं बीपीएससी जेपीएससी के थ्रू जब आप जाते हैं, जरा अगले पॉइंट पर आकर पहले यहां आपको बता दें, फिर आपको बताते हैं भाई, जब बीपीएससी के थ्रू आप जब जाते हैं ना, ठीक है, तो जो पोस्ट मिलती है एसडीएम, डीएसपी है ना, ये सब तमाम पावरफुल पोस्ट है बच्चों, ठीक। इन सब के बारे में अभी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ाने के लिए चाह रहे हैं वो जरा हम पढ़ा देना चाहते हैं। सबसे पहले आपने सुना बच्चे लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी, फिर आपको बताएं लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। जरा बता सकते हैं आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि तो कितने किलो इसका वेट होता है भाई, ठीक। ध्यान रखिए बच्चों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्रंथि है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक। अच्छा इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना है, एक और पॉइंट क्या ध्यान रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड के साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, भाई कितने किलो का, हमने ये पूछा ना आपसे, ठीक। तो ध्यान रखिए बच्चे कितने किलो का है, बहुत सिंपल सा याद करने का टेक्निक आपको बता देते हैं भाई, जितना आपका दिमाग है उतना ही आपका लीवर होता है, लगभग उतना ही, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यानी 1.5 kg का आपका लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी बच्चे ग्रंथि होती है, ठीक है। एक और पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट आपने सुना होगा। अच्छा ये बताओ, यदि कोई पर्सन पहली बार अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन खराब होगा, फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, फर्स्ट टाइम यदि कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन खराब होगा बच्चे, जल्दी से जल्दी जरा बताइए, हम जानना चाहेंगे हमारे, ठीक है। अच्छा तो आशीष जी ने कहा था सर हिपैटोलॉजी, बहुत बढ़िया बच्चे है ना, इन्होंने आंसर बताया था वो जब हम पूछ रहे होंगे, ठीक। तो गुड। अब बताइए क्वेश्चन ये है यहाँ पर
कि भाई अब तो वैकेंसी भी डिक्लेयर हो गई बिहार पीसीएस की, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी भी डिक्लेयर हो चुकी है बच्चों, तो बस मेहनत करना एकदम शुरू कर दो, ठीक है। और यहीं आपको बता दें बच्चे कि ये जो अपना वेट है 1.5 किलो के बाद, हमें भरोसा है कि हमारे स्टूडेंट ने अब तक आंसर किया होगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है बच्चे कि बॉडी का पहला ऑर्गन कौन सा खराब होता है जब आप अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं ना। तो देख लेते हैं अपने बच्चों के आंसर। भाई आपको बता दें बच्चे कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन खराब होता है यदि पहली बार कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, तो ध्यान रखिए उसके ब्रेन पर असर पड़ता है। और ब्रेन में भी क्या भाई, सेरिबेलम, छोटा दिमाग सुने हो ना, छोटा दिमाग यानी हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है बच्चे सेरिबेलम खराब होता है। लेकिन लंबे टाइम तक यदि अल्कोहल पीते रह जाओ तो भाई फिर लीवर का खराब होना, और ध्यान रखिए लीवर खराब होना शुरू होता है। अच्छा आपको एक और पॉइंट बता दें, लीवर का खराब होना, लीवर के सेल का डिस्ट्रक्शन होना, ध्यान रखिए बीमारी ये कहलाती है सिरोसिस, ठीक है। क्या कहलाता है? सिरोसिस। ये आपको ध्यान रखना है, लीवर का खराब होना, ठीक, लीवर का खराब होना, ठीक है। राजेश जी ने पिछले का बताया सर लीवर नहीं बचे, लीवर बाद में, पहले माइंड खराब होता है, फिर आपको यानी पहले अल्कोहल पीने से भाई दिमाग खराब होता है ना। अच्छा फिर आपको बताया फिर लंबे टाइम का असर है वो, ठीक। तो आपको बताया लीवर के बारे में ये सब पॉइंट। अच्छा लीवर ध्यान रखिए, लीवर आपने सुना होगा ये रिलीज करता है बाइल जूस। क्या रिलीज करता है बच्चे? बाइल जूस। बाइल जूस का मतलब आप समझ रहे हैं, बाइल जूस का मतलब समझ रहे हैं कि भाई ये बाइल जूस पित्ताशय में स्टोर होता है ना। और 500 ml के करीब ये बाइल जूस आपका बनता है, 500 ml के करीब ये बनता है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बाइल जो है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। बाइल बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है बाइल पिगमेंट, एक होता है बच्चे बाइल पिगमेंट, और दूसरा जो है ना भाई वो होता है बाइल सॉल्ट, दूसरा जो है वो होता है बाइल सॉल्ट, ठीक। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो वसा आप खाते ना, जो फैटी चीजें आप खाते हैं, वसा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम, वसा के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम ये करता है आपका बाइल सॉल्ट। और इस प्रक्रिया को बच्चे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं इमल्सीकरण, यानी बड़े वसा के टुकड़े को छोटे छोटे वसा के टुकड़े में चेंज करना, ये काम होता है बाइल सॉल्ट का, और इस प्रक्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन, ठीक। अच्छा बाइल पिगमेंट आपके अनडाइजेस्टेड वेस्ट, अपचित भोजन का जो कलर है ना, वो अपचित भोजन का जो कलर है उसके लिए बाइल पिगमेंट आपको ध्यान रखना है, अपचित भोजन का कलर बाइल पिगमेंट आपको देता है बच्चे, है ना। तो आपको बताया ये सब चीजें बच्चों, और देखिए ये आपको डायग्राम बताया, आपको बताया कि लीवर से जो रिलीज होता है बाइल वो स्टोर कहाँ होता है भाई, तो स्टोर होता है, आपको बता दिया अभी कहाँ पर, तो स्टोर होता है भाई बाइल, जो बाइल है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, ठीक है। अच्छा इसके बेसिस पर 1-2 क्वेश्चन जरा बताओ, अभी हमने जो आपको पढ़ा है उसी के बेसिस पर, ठीक। बताइए एवरेज बाइल प्रोडक्शन, तो देख लेते हैं अपने बच्चों का बिल्कुल। तो आशीष जी और राजेश जी ने पिछले में ओके झारखंड जीएस के बारे में अपने बच्चे ने, राजेश जी ने पूछा झारखंड जीएस के बारे में, बच्चे इस क्वेश्चन वो सब वहां पर कराया जाएगा आप लोगों को, है ना, ठीक। तो बिहार पीसीएस और झारखंड पीसीएस का बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं बच्चे, ठीक। तो एवरेज बाइल प्रोडक्शन पर डे, प्रत्येक दिन एवरेज बाइल प्रोडक्शन कितना होता है, चलिए देख लेते हैं आपके आंसर। ऑप्शन ए 500 ml, ऑप्शन बी 1000 ml, ऑप्शन सी 1500 ml, ऑप्शन डी 2000 ml, जो बताया उसी के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। भरोसा है आप लोग आंसर करेंगे, जितने ने अभी ये सुना होगा पढ़ा होगा, भरोसा है वो लोग करेक्ट आंसर कर जाएंगे, ठीक। तो बच्चे आपको बता दें एवरेज बाइल प्रोडक्शन पर डे कितना होता है भाई, कितना होता है, तो ध्यान रखिए ये है करेक्ट आंसर है आपका बच्चे ऑप्शन ए 500 ml, ऑप्शन ए 500 ml, ये ध्यान रखना 500 ml पर डे, ठीक, प्रोडक्शन आपका होता है ना। तो भाई करेक्ट आंसर क्या है बच्चे 500 ml, ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। अच्छा अगला प्रश्न, इमल्सिफिकेशन अकर्स इन, अभी बताया इमल्सीकरण, है ना, पायसीकरण, इमल्सीकरण कहाँ होता है, ठीक। पहला ऑप्शन लीवर, दूसरा ऑप्शन स्टोमक, तीसरा ऑप्शन इंटेस्टाइन, चौथा ऑप्शन पैनक्रियाज, ठीक है ना, आपको ये बताना है। अच्छा साथ साथ आपको बता दें बच्चे, आपको बता दें इसके लिए भाई आज वैकेंसी डिक्लेयर हुई है, 542 के आसपास सीट आई है अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ जुड़े और आप लोगों को बताएं बच्चे, ठीक। ध्यान रखिए इसके लिए बिहार पीसीएस का ऑलरेडी हम लोग बैच रन कर रहे हैं, और अभी एक नया बैच हम लोग ला रहे हैं जिसके लिए आपको कोड Y260 का इस्तेमाल करना है भाई मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ऐप के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, ठीक।
तो अब जरा बताइए इमल्सिफिकरण कहां पर होता है, इमल्सिफिकेशन कहां होता है? ओके, रीना जी ने कहा सर लीवर, आशीष जी ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको बताया था कि लीवर के अंदर बच्चे क्या होता है, इमल्सीकरण, यानी इमल्सिफिकेशन कहां होता है भाई, लीवर के अंदर होता है। और ध्यान रखिए भाई, पढ़ो इस तरह से, जब वैकेंसी आई है ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो भाई एकदम जबरदस्त तरीके से मेहनत करना शुरू करिए आप लोग, है ना, जबरदस्त तरीके से मेहनत करना शुरू करें, और ठीक है, ताकि भाई सिलेक्शन होकर रहे। मोटो ये होना चाहिए, हम लोगों का मोटो ये होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब यहां पर पॉइंट क्या आपको बता दें कि भाई आज आपको ये बताने के लिए हम जुड़े थे, और आगे की क्लास आपको जब आप आते हैं उस बैच में, है ना, उस बैच में आते हैं Y260 कोड का इस्तेमाल करके, इसके बाद मैक्सिमम चीजों को वहां पर डिटेल में, किसी भी बच्चे से आप पूछो कि सर जो हैं किस तरह से साइंस पढ़ाई करते हैं उधर, तो आपको पता चल जाएगा कि सर किस तरह से टॉपिक को पढ़ाया करते बच्चे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम जुड़िए इस बैच के साथ बच्चे, ठीक। तो चलिए, आज जुड़ने के लिए आप सबका थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।